हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has blade of length 25 सेंटीमीटर। वाइपर आपने देखा ही होगा, जब वाइपर चलता है तो इस तरीके से मूव करता है एंड इट हैज टू वाइपर्स। ठीक है, ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री के एंगल पे ये वाइपर्स मूव कर रहे हैं। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो कितना टोटल एरिया स्वीप होगा एट ईच स्वीप, क्लीन होगा एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो इस केस में हमारा रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 115। तो ये जो सेक्टर क्या बना रहा है, ऐसे स्वीप करते हुए सेक्टर बना रहा है। एरिया क्लीन्ड बाय वाइपर इन वन स्वीप इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई हमें नहीं कहा गया कि क्या लेना है, तो हम 22/7 लेंगे। R is 25 into 25 and theta is 115 upon 360। ये है एरिया क्लीन बाय वन वाइपर इन वन स्वीप। और ऐसे कितने वाइपर्स हैं? 2। तो एरिया, और यहाँ पे यूनिट लिख दो स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल एरिया स्वेप्ट कितना हो जाएगा? अब ये 2 वाइपर्स है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। एक बार 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक ही बार इसको आप सॉल्व करो। अब कुछ भी कैंसिल हो रहा है। 2 11 90 बस और नहीं होगा तो हमारे पास आंसर कैसे आएगा? 11 इंटू 5 इंटू 25 115 अपॉन 126। इनको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट द आंसर। टोटल एरिया क्लीन्ड इन वन स्वीप। ठीक है, तो दिस is the way you will solve the question number 11. Now question number 12. 12th question is, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree. कितना गिवन है हमें सेक्टर एंगल? क्वेश्चन नंबर 12। सेक्टर एंगल आपको गिवन है थीटा, कितना गिवन है 80 डिग्री। और वो जो आपका अंडर लाइट हाउस जो है वो स्प्रेड कर रहा है लाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 16.5 किलोमीटर। सिंपल क्वेश्चन है और पाई को आपने 3.14 लेना है। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो एरिया कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. Put the values and you can easily solve this. ठीक है, now question number 13. This is very important question. A round table cover
है 6 इक्वल डिजाइन, एक राउंड टेबल कवर है, उसके कितने डिजाइन्स हैं? 6 इक्वल डिजाइन्स। यहां पर these are the designs. तो क्वेश्चन इज, if the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, इस कवर का रेडियस कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर। Find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per square centimeter. कॉस्ट निकालनी है डिजाइन को बनाने का कि आपने, तो पहले तो हमें सारे डिजाइन्स का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। और एक जैसे डिजाइन है तो अगर हम एक डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पूरे उसका डिजाइन्स का क्या आ जाएगा? एरिया। और फिर हम उसकी क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट। तो अब ये क्या डिजाइन जो है वो क्या बना रहे हैं? सेगमेंट। तो हमें किसका फॉर्मूला लगाना है? सेगमेंट का। अब सेगमेंट का कैसे निकलता है एरिया? एरिया ऑफ दिस सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमें ये सोचना है कि ये ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल तो है नहीं है, तो ये इसमें हम हाफ बेस इंटू हाइट तो लगा नहीं सकते। अब देखो 6 डिजाइन्स हैं, तो थीटा कितना होगा इस केस में? 360 अपॉन 6। तो थीटा 6 डिजाइन है तो 3 और कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। अब जब 60 डिग्री है तो ये इक्वेटर ट्रायंगल हो जाएगा, और इक्वेटर ट्रायंगल का आप फॉर्मूला लगाओगे, इसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ वन डिजाइन क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर एओबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए इक्वल ट्रायंगल का √3/4 ए स्क्वायर। अब पाई इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो पाई की जगह 22/7, आर इज 28 इंटू 28 इंटू थीटा इज 60 माइनस √3 की वैल्यू कहा है, यूज √3 1.7 ए स्क्वायर। ए कितना है? 28। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 6 6 7 4 2 2 2 3, तो हमारे पास क्या आ गया? 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 28 अपॉन 3 माइनस, यहां से भी आप पॉइंट रिमूव कर लो, 17 इंटू 7 इंटू 14 अपॉन 5। अब इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 15 एलसीएम आ जाएगा, तो 44 इंटू 28 इंटू 5 माइनस 119 इंटू 14 इंटू 3। इनको सॉल्व कर लोगे तो ये कितने डिजाइन का एरिया आ जाएगा? वन डिजाइन का। और हमने जो है कितने डिजाइन का निकालना है? 6 डिजाइन का। फिर उसको जो भी आंसर आएगा उसको क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई। और फिर हमें क्या निकालनी है? इसकी कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? जो भी एरिया आएगा, एरिया इंटू 0.35, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। कैलकुलेशन यू कैन डू, मैंने आपको मेथड एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे करना है इसको।
अब है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल, सेक्टर एंगल आपको दिया हुआ है P, विद रेडियस आपको गिवन है R। आपको बताना है एरिया ऑफ सेक्टर, आपको चॉइसेस दे रखी हैं, ये होगा P अपॉन 180 इंटू 2πr, बी दिए रखा है आपको P बाय 180 इंटू πr², सी दे रखा है P बाय 360 इंटू 2πr, और डी दे रखा है अब आपको मालूम है सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें देखो आपका हमें जो πr² थीटा अपॉन 360 ये होता है, ठीक है। अब थीटा तो क्या है P, πr² P अपॉन पाई, ये होना चाहिए πr² P अपॉन 360, लेकिन इनमें से कहीं पर भी ये नहीं है। बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो r² नहीं है, यहाँ पे r³ है, यहाँ पर r है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते। और जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आ जाता है, πr² P अपॉन 360, यही आ जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर। ये देखो हमारा r² था, r² कहीं पे भी नहीं है, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा πr² थीटा अपॉन 360। तो आपकी ये 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसके क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स आप और कर लेना, तो आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ओके।